हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले गणित के वीडियो में दूरी तथा समय से रिलेटेड पार्ट को पढ़े थे, तो आज हम लोग उसी का पार्ट 2 में ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेन का लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की गति। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उससे जानने के पहले दो चार जो है पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आरंभ करेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो अगर समय बराबर पूछेगा कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास चौथा पॉइंट इसका कि सापेक्ष गति कब होता है। तो दोस्तों सापेक्ष गति तब होगा जब एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियों की सापेक्ष गति उनकी गतियों के अंतर के बराबर होती है। तब क्या होगा? सापेक्ष गति होगा है। मतलब दो गाड़ी यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उन दोनों का स्पीड, मान लीजिए इसका स्पीड 20 है, इसका स्पीड 10 है, तो इन दोनों को जब अंतर करेंगे तब उनका क्या आ जाएगा? सापेक्ष गति आ जाएगा। आगे है आप पास अपेक्षिक गति। तो विपरीत दिशा में चल रही दो गाड़ियों की अपेक्षिक गति उनके गतियों के योग के बराबर होता है। मतलब एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, एक 20 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों को जोड़ करके इनका अपेक्षिक गति 30 हो जाएगा। ठीक है, और उसके आगे हम लोग ये सभी पॉइंट को हम लोग ऐसे तो समय और दूरी के पहले लेक्चर में ही जान लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आज देख लेते हैं। यदि हम लोगों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और यदि मीटर पर सेकेंड से 18/5 मतलब किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। यानी कि जब छोटा से बड़ा करेंगे तो बड़ा वाला यानी कि 18 को ऊपर रखेंगे, और जब बड़ा से छोटा करेंगे तो छोटा वाला को ऊपर रखेंगे। ठीक है, जैसे 5 यहाँ पर छोटा है तो 5 ऊपर रहेगा अगर किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो। ठीक है, और एक और है यहाँ पास कि मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर होती है चाल गुना समय। ठीक है, मालगाड़ी की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। और एक है दोस्तों यहाँ पास और कि ट्रेन की लंबाई, ठीक है, यहाँ पास ट्रेन की लंबाई बराबर चाल यदि किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ रहेगा और यदि उसका समय सेकेंड में दिया हुआ रहेगा तो उसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में हम लोग उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। तो हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे कि रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या पढ़े थे? तो पढ़े थे कि उसका जो चाल है, ठीक है, उसका चाल और उसके द्वारा जो समय लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग और पढ़े थे कि यदि चाल किलोमीटर पर आवर में रहे और समय यदि सेकेंड में रहे, तो समय यहाँ पास देखिए सेकेंड में है और चाल है किलोमीटर में, तो उसमें मीटर में बदलने के लिए 5/18 से सिंपली गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो चाल कितना है? तो 45 किलोमीटर पर घंटा, तो 45 लिख लेंगे यहाँ पास। समय कितना है? तो 10 सेकेंड का समय दिया गया है और उसको मीटर पर सेकेंड में बदल लिए हैं, यानी कि 5/18 से गुना कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। तो इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। ठीक है, और इसको काटेंगे यहाँ से तो 5 बार में 10 कट जाएगा, यानी कि 50 25 और 25 पचे 125। तो यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई आ जाएगा वो आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 125 मीटर। चलिए आगे है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई आखिर क्या हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो लिखेंगे कि हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई बराबर जानते हैं। ठीक है, तो रेल की लंबाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं कि होता है चाल गुना समय होता है। लेकिन यदि चाल अगर घंटा में दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, और समय यदि सेकेंड में दिया रहेगा, तो उसको मीटर पर सेकेंड में ऑल ओवर को बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चाल कितना है 72 का। ठीक है, समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड बदले हैं इसीलिए कितना करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो 18 से 4 बार में आ जाएगा 72। तो यहाँ से 10 चौका 40 और 40 पंजे कितना, तो 200। यानी कि उस ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा, तो दोस्तों उस ट्रेन का लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 मीटर का। ठीक है, चलिए अब लोग तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर आवर की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो सेकेंड में बताना है कि वो कितना समय लेगा। तो यहाँ पर समय निकालना है, तो हम लोग सेम फार्मूला का यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि रेल की लंबाई बराबर क्या होता है। तो दोस्तों रेल की लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, रेल की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो यदि चाल यदि दिया रहेगा यहाँ पास किलोमीटर में, और यदि वहाँ पास समय निकालना है तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 5/18 से सिंपली गुना कर देंगे। तो यहाँ पास भी 5/18 से हम लोग यहाँ पास गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पास रेल की लंबाई दिया हुआ है कितना, तो 100 मीटर लंबा है, तो लिख लेंगे। चाल दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम लोग क्या बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड बदलेंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम लोग 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कट हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ से ये 6 बार में कट जाएगा, 6×3 18, और 5 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में। ठीक है, तो आ गया ऐसे कि 2 बराबर समय बटा 6। ठीक है, अब देखिए 6 इधर क्या में है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 12 सेकेंड में जो है वो पार करेगी वहाँ पास उस अति प्लेटफॉर्म को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग का 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी समय में पार करेगी। ठीक है, तो बताना है कि कितनी समय में उसको पार करेगी। तो यहाँ पास सेम लिख लेंगे कि रेल की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पास जानते हैं कि चाल गुने क्या होता है, चाल गुना समय होता है। लेकिन यदि किलोमीटर में रहे तो उसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास भी हम लोग सेम गुना किए। तो रेल की लंबाई यहाँ पास क्या दिया गया है, तो रेल की लंबाई यहाँ गया 200 मीटर दिया हुआ है। चाल कितना दिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। समय यहाँ पर निकालना है, इसलिए समय को समय लिख देंगे और 5/18 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए हैं। 18 से जो काटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 200 और इधर हो जाएगा समय गुना 5×20। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 के पढ़ा में 10 बार में क्या आ जाएगा 20। तो समय कितना लेगा, तो दोस्तों समय जो है वो 10 सेकेंड का समय लेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रेल की लंबाई, ठीक है, रेल की लंबाई बराबर क्या जानते हैं, तो चाल गुने समय। और यदि किलोमीटर पर आवर में या मीटर में रहे तो हम लोग सबसे पहले इसको 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग गुना कर लिए हैं। अब ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, तो 150 मीटर यहाँ पास दिया हुआ है। चाल क्या करना है, तो चाल निकालना है, तो चाल को हम लोग चाल ही लिखेंगे। समय क्या दिया हुआ है, तो 5 सेकंड समय दिया हुआ है, और यहाँ पास 18 है। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो देखिए
5 25 हो गया। और देखिए ऐसे भी काटेंगे, 5 इसको 30 बार में, 30 5 150, और 5 इसको 6 बार में 30 काट देंगे। तो यहाँ पास क्या आ गया, 6 बराबर चाल, चाल बटा क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 गुने 6 यानी कि 108। ठीक है, तो यहाँ पास उसका आंसर आ गया 108 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 6 नंबर के प्रश्न को। तो ये रहा 6 नंबर का प्रश्न। वो है कि 160 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज़ जानते हैं यहाँ पास कि ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या होता है, तो होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय होता है। तो 160 यहाँ के पास क्या है, ट्रेन की लंबाई है, और 160 ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है, क्योंकि बोला है कि रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि 160 मीटर जब ट्रेन है तो 160 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है। वहाँ पास दिया गया है कि चाल निकालना है। ठीक है, तो चाल को हम लोग चाल ही लिखेंगे, और समय दिया हुआ है 16 सेकेंड, तो समय लिख लेंगे हम लोग 16 सेकेंड का समय। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब हम लोग करेंगे तो ये पास क्या आ गया, यहाँ पास तो ये आ गया दोस्तों 320 बराबर क्या आ गया, तो बराबर चाल गुना आ गया 16। तो इसको जब काटेंगे यहाँ से इसको, तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि चाल बराबर यहाँ का आ गया, तो चाल बराबर आ गया यहाँ 20, जो कि आया मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर घंटा में बताना है। ठीक है, तो यहाँ मीटर में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पास 160 मीटर ही था। ठीक है, और सेकेंड में था सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड में आया, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, यानी 5 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो 5 चौका 20 और 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ समान है। ठीक है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की जो कुल लंबाई है वो मीटर में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों दिया गया है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, समान है। तो मान लेते हैं कि यदि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये ट्रेन है। ठीक है, तो इसको टी लिखते हैं, ट्रेन है, तो उतना ही बराबर जो है उसका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब ये सेम ट्रेन के ही बराबर है, यानी कि टी के ही बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है सवाल पास यहाँ कि यदि वो 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर देती है, तो यहाँ पास इसका चाल दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो समय दिया हुआ है वो 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, तो 1 मिनट, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पास 60 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि बताइए कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई सेम है, यानी कि टी प्लस टी बराबर हो जाएगा, चाल दिया है यहाँ पास 90 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और यहाँ पास बताया है कि 60 सेकेंड, यानी कि 60 लिख लेंगे, और किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, यहाँ पास गुना कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कि 2t बराबर, ठीक है, क्योंकि 2 को टी हो गया तो 2t लिख सकते हैं। इसको काटेंगे यहाँ से तो 18 पंजे क्या हो जाएगा, यहाँ से 90, और यहाँ पास हो गया 50 25, और यहाँ पास हो गया 60। ठीक है, इस 5 गुना किए तो 25 हो गया और 60 हो गया। इसको काटेंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा 30 बार में, तो t बराबर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ गया 25 या 75, एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 750, इसका जो है 750 मीटर
वो रेलगाड़ी की कुल लंबाई हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 750 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 8वें नंबर का प्रश्न कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, बताएं पुल की लंबाई मीटर में क्या होगा। तो पुल की लंबाई बताना है कि मीटर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पास जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर होता है यहाँ से चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ पास दिया हुआ है उसका लंबाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पास पुल का लंबाई निकालना है, तो इसीलिए हम लोग लेंगे पुल की लंबाई। ठीक है, पुल की लंबाई, तो यहाँ से 4 गुना समय है, तो चाल दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है, और समय दिया है कि 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट के हम लोग भागा करके क्या कर देंगे, उसको भी घंटा में बदल लेंगे। ठीक है, तो मिनट से उसको घंटा में बदल लिए। अब यहाँ क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो उसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा कितना 5000 मीटर, यहाँ पास हो जाएगा 15/60। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो 1/4, और यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 1250, यानी कि जो डिस्टेंस है पुल का वो है 1250 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जेएसएससी से रिलेटेड मैथ का हर टॉपिक का वीडियो प्रत्येक दिन देखते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।